नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह में। मैं हूं अंकित सिंह। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए 2000 प्लस जीके के MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये 2000 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी, जिसमें हम लोग रोजाना 25-25 क्वेश्चन का सेशन करेंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जो ये क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, ये किसी मिक्स्ड पैटर्न या फिर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट से नहीं होगा, ये मिक्स्ड होगा, सभी बैकग्राउंड से होगा। और आपको ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपकी जो जीके पे कमांड होगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और इस सीरीज के साथ आप अपने जीके को रिवाइज कर सकते हैं, नए प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अपने जीके को और बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि वो कौन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके लिए ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए: 1885 ईस्वी में, 1895 में, 1865 में या फिर 1890 में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डेट था 28 दिसंबर 1885 और जगह थी मुंबई। ठीक है, जो उस टाइम बॉम्बे हुआ करता था। और इसके संस्थापक थे एयो ह्यूम, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी और तीसरे थे दिनेश वाचा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? आपके लिए ऑप्शंस है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 7। तो आप सभी को पता है जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया है 7th अमेंडमेंट से। तो 7th अमेंडमेंट हुआ हुआ था, उसमें भाग 7 को हटा दिया गया था। और जो भाग 2 है वो है नागरिकता संबंधित। भाग 4 है आपका DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भाग 3। भाग 3 में ही हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम जितने भाग थे हमारे पास वो थे 22 भाग। और अभी जो भाग हैं हमारे संविधान में वो है 25 भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? ठीक है, लाख बख्श वो इंसान को कहा जाता है या फिर उसको उपाधि दी जाती है जो इंसान काफ़ी उदार होता है, यानी कि जो अपनी धन दौलत को किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देता है, उसको लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपके पास दिल्ली सुल्तानों का एक 4 पॉइंट दिया गया है। जो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो लाख बख्श की उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई थी? इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं USA से, UK से, कनाडा से या फिर स्विट्जरलैंड से। तो जो संघीय व्यवस्था थी वो हमारी स्विट्जरलैंड से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फलों को कृत्रिम कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो जो कृत्रिम रूप से पकाने यानी फिर आर्टिफिशियल जो मेथड है फल को पकाने के लिए, उसके लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा है मीथेन, और तीसरा है एथेन और चौथा है ब्यूटेन। तो जो एसिटिलीन गैस होती है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके लिए पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड, दूसरा है फाइल, तीसरा है बीट और चौथा है बाइट। तो जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी बिट। इसमें आप देख लीजिए एक पैटर्न है, एक 8 बीट में एक बाइट होती है, 1024 बाइट में 1 KB यानी किलो बाइट होता है, 1024 KB में 1 MB यानी 1 मेगाबाइट होता है और 1024 MB में 1 GB यानी गीगाबाइट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलिन
इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग बेरी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है या फिर एनीमिया है। तो जो इंसुलिन की कमी से रोग होती है वो होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और बात कर लें बेरी तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और एनीमिया को देखा जाए तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। ये तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं जो मैं प्रश्नों के साथ आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसे भी याद करते जाइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक। इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मौलाना आज़ाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे मौलाना आज़ाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को, 4 मई को, 8 मई को या फिर 9 मई को? तो 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो नेशनल पार्क है नामदफा वो किस स्टेट में है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 11, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? हुडो एक प्रकार का लोक नृत्य है। आपसे पूछा गया कि किस स्टेट का है, किस राज्य का है? असम का है, जम्मू और कश्मीर का, गुजरात का या फिर तमिलनाडु का? तो हुडो जो लोक नृत्य है वो है गुजरात का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय किस स्थान पर है? वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लंदन या फिर जिनेवा में? तो जो हमारा IMF का हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो आपका मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन या UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस स्थान पर है? आपके लिए ऑप्शंस हैं पेरिस, वियना, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो जो UNIDO का मुख्यालय है वो है वियना में। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे ये किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को, 16 अक्टूबर को, दिसंबर 5 को या फिर 18 नवंबर को? तो जो विश्व मृदा दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यानी कौन से खेल में संतोष पुरस्कार ट्रॉफी दिया जाता है? पहला ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और चौथा ऑप्शन है एथलेटिक्स। तो जो संतोष ट्रॉफी दिया जाता है वो दिया जाता है फुटबॉल गेम में। क्वेश्चन नंबर 17वां है, चेक गणराज्य यानी जो चेक रिपब्लिक आपका देश है ये कहाँ है? ये है सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है ये। तो इसकी आधिकारिक मुद्रा पूछी गई है। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए पहला ऑप्शन है पेसो, रिंगिट, कोरोना या फिर यूरो। तो जो चेक रिपब्लिक का आधिकारिक मुद्रा है वो है कोरोना। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो आपके लिए इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्बेरो। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ऑप्शंस हैं पलास, राष्ट्रकूट, प्रतिहारसी या फिर सेना। तो जो सबसे लंबा चलने वाला जो साम्राज्य था वो था राष्ट्रकूट। और ये कब से कब चल था? 755 से लेके 975 CE यानी कॉमन एरा। कॉमन एरा किसको बोला जाता है? आफ्टर जीसस बर्थ यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो एरा आई थी उसको कॉमन एरा या फिर क्रिश्चियन एरा बोला जाता है।
उस टाइम ये साम्राज्य हुआ करता था और ये सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य था निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 20वां है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र जो अभी करंट में पटना है, बिहार की राजधानी, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, शिशुनाग ने की थी, या फिर उदयन चंद्रगुप्त। तो जो इस पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किया गया था, ये उदयन के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? ऑप्शंस है औरंगजेब को, अकबर को, जहांगीर को, या फिर शाहजहां को। तो जो जिंदा पीर कहा गया था वो कहा गया था औरंगजेब को। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन आप सभी को पता है कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और ये दरबारी कवि थे अकबर के, ठीक है। और इनका जो नाम था ओरिजिनल वो था रामतनु। और ये पूछा गया है इस प्रश्न में आपसे कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में, जयपुर में, ग्वालियर में, या फिर झांसी में। तो जो तानसेन थे उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान आप सभी को पता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है इसके लिए शिशुपाल, बिंबिसार, अजातशत्रु, या फिर उदयन। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है आज का, आंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस हैं वैशाली, पुष्कलावती, चंपा, या फिर कौशाम्बी। तो जो आंग महाजनपद थी उसकी राजधानी चंपा थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 25 क्वेश्चंस। कल मैं फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आऊँगा। ये जो आज की क्वेश्चन था इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह में इसको डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप चाहें तो उसे इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो अपकमिंग जो सीरीज हमारी है 2000 प्लस क्वेश्चंस का, उसको कंप्लीट करने के लिए और जो अपकमिंग वीडियोज आएंगी उनको आप देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।